वेलकम टू लेक्चर नंबर 149। तो बच्चे लोग लिखिए लेक्चर नंबर 149। इन लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द थ्योरी और हमने लिखवा के भी लिया है लास्ट लेक्चर में। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नए पेज पे लिखो रेगुलर प्रॉब्लम नंबर 149। रेगुलर लेक्चर नंबर 149 लिखो, रेगुलर प्रॉब्लम नंबर 1 लिखो बच्चे लोग। ब्रैकेट में देखो क्लास वर्क 1, रेगुलर प्रॉब्लम 1 ब्रैकेट में लिखो क्लास वर्क 1। रेडी? शुरू करेंगे। हमारा रूल, पहले प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ लो। चलो, वाइल रीडिंग द प्रॉब्लम दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए? ए और बी कैबिन में बैठे, बेचारे रो रहे। क्यों रो रहे? क्योंकि बिजनेस बंद हुआ, इसीलिए रो रहे। श्री एंड गणेश वेर पार्टनर्स इन साई ट्रेडर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वल प्रपोर्शन। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। कैश इतना है 31 मार्च 2019, बिजनेस बंद हुआ। कैश इतना है, फर्नीचर इतना है, मोटर कार इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है, मशीन इतना है। बिजनेस के पास इतनी सारी एसेट्स है। कैपिटल, श्री का पैसा वापस करना है, गणेश का पैसा वापस करना है, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिल पेएबल और क्रेडिटर्स का पैसा वापस करना है। एडजस्टमेंट्स, फर्नीचर वॉज सोल्ड, फर्नीचर बेचा 11,000 को। बिल पेएबल वेर पेड बाय गणेश एट ₹7,000। इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय श्री, श्री ने कहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्रेडिटर्स वेर सेटल ₹5,000, क्रेडिटर्स लोगों को 5,000 रुपये दिया इन फुल सॅटिस्फॅक्शन, यानी फुल समाधान केलं त्यांचं ऑफ देअर क्लेम। डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस वेर इन्कर्ड, इन्कर्डचा अर्थ पेड, डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस पेड केले 2,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे लोग पहला प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देख लो। लुक एट मी, आप कुछ ड्रॉ मत करो, लुक एट मी। एकदम पहले लाइन में इन द बुक्स ऑफ आएगा, यहां बिजनेस का नाम होता है मेसर्स साई ट्रेडर्स। हमेशा ध्यान में रखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट सेंटर में आएगा। मैं बताऊंगा बच्चे लोग, आप ड्रॉ मत करो प्लीज। पहले देखो, ये फुल पेज आता है, सो इसे ब्रैकेट में फुल पेज लिखो। इसके बाद बच्चे लोग हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा हाफ पेज आएगा। और इसके बाद हम जाएंगे तीसरा अकाउंट, दैट इज कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। बच्चे लोग के कौन सा अकाउंट है? कैश बनाएंगे कि बैंक बनाएंगे? हमेशा क्वेश्चन पेपर हमें प्रिपेयर में कहता है कि आप कौन सा बनाओ। प्रिपेयर कैश अकाउंट। चलो पहले हेडिंग दे दो बच्चे लोग, चलो मेरे साथ हेडिंग दे दो। पहला लाइन ले लो, एकदम सबसे ऊपर वाला, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स साई ट्रेडर्स लिखो। इन द बुक्स ऑफ साई ट्रेडर्स लिखो। सेंटर में रियलाइजेशन अकाउंट लिखो। ब्रैकेट में लिखो फुल पेज, पेंसिल से लिखो ब्रैकेट में। हमेशा कितना ड्रॉ करना है? फुल पेज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो नेक्स्ट पेज पे, एकदम टॉप पे, पहले लाइन पे। ब्रैकेट में लिखो हाफ पेज प्लस 2-3 लाइन्स। हाफ पेज प्लस 2-3 लाइन्स। हाफ पेज से काम नहीं चलता है, 2-3 लाइन्स एक्स्ट्रा चाहिए जैसा प्रॉब्लम बढ़ेगा। और अगले पेज पे एकदम पहले लाइन पे लिखो कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो हाफ पेज
प्लस 2-3 लाइन्स। चलो मेरे साथ ड्रॉ करो अभी। चलो बच्चे लोग मेरे साथ ड्रॉ करो रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे लोग मेरे साथ ड्रॉ करो आपको पता है कौन सा अकाउंट कैसे ड्रॉ करते हैं? नीचे एक लाइन छूटनी चाहिए खाली। मेरे साथ ड्रॉ करो बच्चे लोग, आपको पता है ड्रॉ कैसे करते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं उसी हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं ना आप लोग? आप सब लिखवा के दे दिया, ड्रॉ करो बच्चे लोग। अगले लेक्चर में आप खुद ड्रॉ करके आएंगे। अगले लेक्चर में, आज पहला लेक्चर है इसीलिए मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अभी कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर श्री और गणेश दो पार्टनर है। माथे पे डेबिट क्रेडिट,
बच्चे लोग इतना प्रिपरेशन हुआ, मेरे साथ करोगे। 2 बेसिक स्टेप पता है, ट्रांसफर, रिस्पेक्टिव बैलेंस। बच्चे लोग रियलाइजेशन अकाउंट का खुद का बैलेंस कभी होता नहीं है, हमेशा ध्यान में रखो। रियलाइजेशन अकाउंट का खुद का बैलेंस कभी होता नहीं है। स्टेप नंबर 1 कैपिटल का होता है, कैश अकाउंट का होता है। चलो कैपिटल देखो, श्री और गणेश लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है श्री का? 13,000, और गणेश का कितना? 12,000। कैश अकाउंट देखो 4,000 दिया है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आहे 4,000। 4,000 कैसा लिखणं आहे मालूम आहे ना? बाजूला जागा राहायला पाहिजे, 10,000 लिहायला। माहिती आहे सर, शिकवले तुम्ही। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 जनरल रिझर्व, रिझर्व फंड या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट होगा तो उसे बांट दो। आपलं रेग्युलर स्टेप क्वेश्चन पेपरमध्ये काय आहे बघ सर, रिझर्व फंड आहे लायबिलिटी साइडला और एसेट साइडला कुछ नहीं है, तो रिजर्व फंड को बांटो बाय रिजर्व फंड अकाउंट। एक लाइन में नहीं बैठ रहे तो नेक्स्ट लाइन में आ जा, गर्दी करून लिहू नका। 5,000 रुपये रेशो के इक्वल 2,500 2,500। किसी को डाउट? अकाउंट शब्द के सामने कभी भी अमाउंट आना चाहिए। स्टेप क्रमांक 3 बच्चे लोग ये देखो, ये स्टेप नहीं है आपके लिए तो इसीलिए पहले देखो। स्टेप नंबर 1 हुआ ट्रांसफर बैलेंस, हाँ सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप नंबर 2 जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये भी हुआ सर, ये भी पता चला। स्टेप नंबर 3 ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज। बच्चे लोग मुझे करने दो, पहले देखो। सारे एसेट्स को उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। सारे लाइबिलिटीज़ को उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। मैं डाल रहा हूँ, लिख, पहले देखो बच्चे लोग प्लीज़। पहला प्रॉब्लम है 2 एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, सन्ड्री एसेट्स अंडरलाइन अकाउंट। बच्चे लोग मुझे 2 शब्द के नीचे खाली 2 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सन्ड्री के एस के नीचे एसेट साइड देख रहा हूँ। ऊपर देखो बच्चे लोग, एसेट कैश आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कैश वहाँ गया। सर फर्नीचर आएगा, ये देख एफ के नीचे, ये देख बच्चा मी फर्नीचर, और अमाउंट 13,000। ये देख इनर कॉलम, जब अंडरलाइन करते हैं ना, अंडरलाइन, तो अमाउंट हमेशा अंदर लिखते हैं। और ये 13,000 देख, ये 0 है ना, इस मार्जिन को आना चाहिए, इस लाइन को। और फर्नीचर और ये 1, इसके दोनों के बीच गैप रहना चाहिए। देख, एक गैप रहना चाहिए फर्नीचर और 13,000 के बीच। ये देखो बच्चे लोग, और ये 13,000 का आखिरी 0 है ना, इस लाइन के नज़दीक आना चाहिए। छोटी छोटी बातें लेकिन मेरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग गए साल हम 100 आउट ऑफ 100 है, 3 बच्चे अपने श्री क्लासेस के 100 आउट ऑफ 100। हम आज तक 7 बार 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ये देखो एस के नीचे बराबर एफ, फर्नीचर के नीचे मोटर कार। ये देखो बच्चे लोग, मोटर कार। अमाउंट के नीचे देखो 1000 के नीचे 1000, इनर कॉलम। ये देखो बीच में जगह दिखनी चाहिए। ये देखो इन्वेस्टमेंट, आप देखिए बच्चे लोग, प्लीज लुक एट मी। इन्वेस्टमेंट 9,000 और मशीनरी 11,000 हो गया। एसेट्स खत्म। ये देखो ये अंडरलाइन बच्चे लोग भूल जाते हैं। 0 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 1 1 + 9 10 + 8 18 + 3 21 2 + 1 4 41,000। बच्चे लोग ना 41,000 के नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इनका टोटल है 41,000, टोटल नहीं है इनका। टोटल 41,000 एक खाली अमाउंट है।
तो 11,000 के नीचे लाइन आनी चाहिए। देखा इधर छोटी छोटी बात है, 2 के नीचे कुछ नहीं आया, 2 के नीचे कुछ नहीं आया। ये देखो हर अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट, हर अमाउंट के नीचे अमाउंट। ऊपर देखो अभी एसेट आया, अभी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। ये देखो एक लाइन में नहीं बैठ रहा है हमारा, तो नेक्स्ट लाइन में आना। तुझे किसने कहा है कि एक ही लाइन में बैठना चाहिए? अकाउंट। सर श्री आया, श्री वहाँ पे ऑलरेडी गया है, गणेश ऑलरेडी वहाँ पे गया है, रिजर्व फंड ऑलरेडी गया है, तो अभी बैलेंस शीट में बचा कौन है? बिल पेएबल। ये देखो बाय के नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल पेएबल। अमाउंट इनर कॉलम 9,000, अंडरलाइन करते हैं ना तो हमेशा इनर कॉलम। क्रेडिटर्स सन्ड्री मत लिखो क्योंकि सन्ड्री ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्रेडिटर्स अमाउंट 6,000, तो बाहर कितना आएगा बच्चे लोग? 15,000। तो स्टेप नंबर 3 हुआ, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करो, सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो। चलो बच्चे लोग अभी हाथ में पेन लीजिए, लिया? बोलो अभी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है, ऐसा बोलो खुद से। रियलाइजेशन अकाउंट में जाइए, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट लिखिए, पेंसिल से अंडरलाइन, पट्टी नको है, वी डोंट वांट स्केल, खाली पेंसिल अंडरलाइन। अभी बोल, अंडरलाइन का मतलब होता है अमाउंट अंदर लिखो। चलो एसेट जा, अपने क्वेश्चन पेपर में जा, कैश आएगा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। फर्नीचर लिख, इनर कॉलम 13,000, फर्नीचर इनर कॉलम 13,000। क्वेश्चन पेपर में देख रहा है बेटा तू, मेरी तरफ मत देख। मोटर कार इनर कॉलम 8,000, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 9,000, और मशीनरी इनर कॉलम 11,000। Hmm, 11,000 के नीचे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर, पट्टी नको है, वी डोंट वांट स्केल। 41,000 बाहर आया। अभी खुद से मन, एसेट सारे आ गए, अभी लाइबिलिटीज को लेके आ। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। एक लाइन में नहीं बैठ रहे तो नेक्स्ट लाइन में आ जा। अंडरलाइन कर, अंडरलाइन कर, पट्टी नको है, बिल पेएबल। लाइबिलिटी साइड जा, श्री गणेश नहीं आएगा, रिजर्व फंड नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। आता बिल पेएबल ली, इनर कॉलम 9,000। तू अपने क्वेश्चन पेपर में देख रहे बेटा, मेरे क्वेश्चन पेपर में मत देखो। क्रेडिटर सन्ड्री येणार नाही, सन्ड्री शब्द नाही येणार, क्रेडिटर शब्द येणार। ली, सन्ड्री शब्द ऑलरेडी आ चुका है। क्रेडिटर्स इनर कॉलम 6,000, आउटर कॉलम 15,000। 6,000च्या खाली पेन्सिल ले ओळ मार। तो बच्चे लोग हम कहाँ तक आ गए? हमारी सारी बैलेंस शीट खत्म हो गई, सारे एसेट साइड ट्रांसफ़र कर दिए, सारे लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। किसी को कुछ डाउट है बच्चे लोग? नहीं सर, एब्सोल्युटली इट इज़ ओके। चलो नाउ डू ॲज पर द ॲडजस्टमेंट। ॲडजस्टमेंट्स कशा करायच्यात क्वेश्चन पेपरमध्ये बघ। ऑन डिसोल्यूशन क्या क्या हुआ? फर्नीचर वॉज सोल्ड, हमने फर्नीचर को बेचा एट ₹11,000। बच्चा फर्नीचर कितने रुपए का? 13,000। बेचा कितने रुपए को? 11,000। तो 2,000 का नुकसान हुआ। इस टॉपिक में नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, ये मत देखो। ओके, इतना ही देखो, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। तो वी आर लेस बॉदर्ड अबाउट द प्रॉफिट अर्न एंड लॉसेस इनकर्ड, तर वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट हाउ मच कैश कम्स इन and how much cash goes out.
मराठी माणसा, नफ्या तोट्याचा विचार करू नकोस. का मराठी माणसा? कारण माझा बिझनेस बंद झाला आहे आणि बंद होताना नफा तोटा नको बघू, तर पैसे येतात किती आणि पैसे जातात किती एवढंच बघ. मग आता मला एंट्री मारायची आहे, म्हणजे मला अमाउंट के बारे में पता चला सर. अमाउंट के बारे में क्या सोच होनी चाहिए? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया. क्या सोच नहीं होनी चाहिए? कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ. ये सोच नहीं होनी चाहिए. क्लियर एवरीबडी? वेरी गुड सर. अभी हम क्या करेंगे सर? एंट्री कैसे मारेंगे? बच्चे लोग हमेशा ध्यान में रखो, मेरी तरफ आप देखो प्लीज़. मैं एक स्टूडेंट की एक्टिंग कर रहा हूँ. देखो प्लीज़, मेरी तरफ देखो. आप आपके बुक में मत देखो, मेरी तरफ देखो. मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ. फर्नीचर वॉज सोल्ड एट ₹11,000. बच्चे लोग देखो, ऐसे ना एडजस्टमेंट की तरफ ही देखते रहना है. अगले लेक्चर से ध्यान में रखो और 2 सवाल खाली पूछने हैं. पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, बस आपको इतना ही सवाल पूछना है. ये एसेट है कि लाइबिलिटी है, एक सवाल. और दूसरा सवाल, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा. आपको 2 ही सवाल पूछना है, इज इट एसेट और लाइबिलिटी. और दूसरा सवाल, कैश विल कम्स इन और गोज आउट. ओके, विल कॅश कम्स इन और गोज आउट, इतना ही सवाल पूछना आहे. आता माझ्याकडे तू बघून माझ्याकडे बाळा वरती बघ, माझ्याकडे तू आता बघू नकोस. आता कुठे बघणार तू? प्रॉब्लेममध्ये बघ बेटा. आता बघू नको बेटा, मी तुला शिकवतोय. 1 नंबर, फर्निचर वॉज सोल्ड ॲट ₹11,000. माझ्याकडे नको बघूस. ॲडजस्टमेंट 1 कडे बघ, बाकी कुठे बघू नको, फक्त 1 नंबरची ॲडजस्टमेंट बघ. 2 प्रश्न विचार. भाई साहब, ये फर्नीचर एसेट है कि लाइबिलिटी है? विचार. उत्तर एसेट है. दुसरा विचार, त्या ॲडजस्टमेंटकडे बघत राहा रे माझ्या बाळा. मी विनंती करतो, मी पाया पडतो तुझ्या. प्रॉब्लेम नंबर 1ला पण आपण तिथेच बघणार, प्रॉब्लेम नंबर 10ला पण तिथेच बघणार, प्रॉब्लेम नंबर 15ला पण तिथेच बघणार, 40व्या प्रॉब्लेमला पण तिथेच बघणार. ऐसा ऊपर मत देखो बच्चे लोग. आपका ध्यान पूरा का पूरा ध्यान एडजस्टमेंट के ऊपर चाहिए, और वो भी एक ही एडजस्टमेंट. 2 नंबर के पढ़ेगी तो 2 नंबर पे, 4 नंबर वाले पढ़ेंगे तो 4 नंबर पे ध्यान होना चाहिए. डोंट लुक एट हियर एंड देयर. पछताओगे बच्चे लोग. बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन पछताओगे अगर आपका ध्यान इधर उधर गया तो. पहले 2 लेक्चर 3 लेक्चर बेसिक लेक्चर होते हैं. तो प्लीज लुक एट योर एडजस्टमेंट. डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट माय लेक्चर, लुक एट योर बुक, क्वेश्चन बुक. चलो, फर्नीचर वॉज सोल्ड एट ₹11,000. अभी मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा. चलो, आप अभी जिसको मेरी तरफ देखना है वो देख लो, जिसको नहीं देखना है, जिसको रूल फॉलो करना है. रूल क्या है? सर की तरफ मत देखो, बुक की तरफ देखो. चलो, रूल फॉलो करो. पहला रूल, एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर फर्नीचर तो एसेट होनी चाहिए. दूसरा रूल, आएगा का पैसा की जाएगा? सर आएगा. आता वरती बघ, पैसा आएगा, डोळ्यापुढे एंट्री मार, कॅश अकाउंट डेबिट. वरती बघ, मी डोळ्यापुढे एंट्री मारलेली आहे. आज पहिलं लेक्चर म्हणून एंट्री लिहून दाखवतोय बघ, कॅश अकाउंट डेबिट. पहिलं लेक्चर म्हणून एंट्री लिहून दाखवतोय, पुढच्या लेक्चरला एंट्री लिहून नाही दाखवणार. कैश अकाउंट डेबिट. अभी खुद से एक ही सवाल पूछने का, कैश अकाउंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अगर पार्टनर का नाम देते हैं तो कैश अकाउंट कैंसिल होता है. अगर पार्टनर का नाम नहीं देते हैं तो कैश अकाउंट वैसे ही रहता है. ओके सर, तुम्ही एवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टी शिकवताय की त्या ॲडजस्टमेंटकडे बघत राहा. मग 2 प्रश्न विचार, एसेट है कि लाइबिलिटी है? आंसर आया एसेट है. मग दूसरा प्रश्न, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट लिहिलं. हो सर. आता कैश कैंसिल होगा कि नहीं होगा? पार्टनर का नाम दिया होगा तो कैश कैंसिल होगा, पार्टनर का नाम नहीं दिया होगा तो कैश कैंसिल नहीं होगा. मैं एडजस्टमेंट 1 मध्ये पार्टनरचं नाव आहे का बघ, नहीं है सर, तो कैश वैसे रहेगा. आणि आपला रूल, जो भी बचेगा सर, क्रेडिट बचेगा तो उसे रियलाइजेशन बोलो. किती सुंदर रूल आहे सर. एंट्री झाली, आता फक्त पोस्टिंग करायची आहे. एंट्री झाली ना सर, आता फक्त पोस्टिंग करायची आहे माझ्या बाळा. सर मला पोस्टिंग नाही येत 11 स्टँडर्डला. चल ती पण शिकवतो पोस्टिंग. बघ वरती,
फक्त वर्षाला पकडायचा, बाकी कुणाला पकडायचं नाही. जो ऊपर आहे, नीट बघ बाळ, नाही येत ना पोस्टिंग तुला, मी तुला लहान मुलासारखं पोस्टिंग दाखवतोय. जो ऊपर है ना, ऊपर खाली उसको पकड़ो, बाकी किसी को मत पकड़ो, ऊपर वाले को पकड़ो. कैश अकाउंट डेबिट, बस ऊपर वाले को देखो. ऐसा हाथामध्ये ऐसा पकड़, कैश अकाउंट को पकड़ लिया. टू रियलाइजेशन, देखो क्या बात कर रहे हैं, कैश अकाउंट को पकड़ लिया टू रियलाइजेशन. ऊपर देखो, कैश अकाउंट को पकड़ लिया टू रियलाइजेशन. बच्चे लोग ऐसे बात करते हैं. बाळा तू ओव्हर स्मार्टनेस गिरी करू नको हा, मी आत्ताच सांगतोय. माझ्यासारखं करायचं. हे बघ, ऊपर वाले को पकड़ो, मग ऊपर कोई भी होगा, कैश असेल, रियलाइजेशन असेल, पार्टनर असेल, काय, ऊपर वाले को खाली पकड़ो. हे देख, पकड़ लिया. कैश अकाउंट को पकड़ लिया, क्या बचा, टू रियलाइजेशन. मतलब असं बोलत बोलत जायचं. कैश अकाउंट को पकड़ लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट. एकदम सुंदर. आता स्वतःला विचारायचं, शॅल आय पुट अंडरलाइन की शॅल आय पुट ब्रैकेट. सर अंडरलाइन केव्हा येते, एक से ज्यादा आइटम होता है तो अंडरलाइन, और एक आइटम होता है तो ब्रैकेट. तो एडजस्टमेंट में एक ही अमाउंट है, फर्नीचर. हे देख, मला ब्रॅकेट पण बघे बाबा, नीट बघ, फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली ब्रॅकेट. मला ना इथे कुठे पण असं ब्रॅकेट वगैरे चालत नाही बाळ. फर्स्ट अल्फाबेट, हे बघ, एवढी छोटी छोटी मेहनत करतोय. फर्स्ट अल्फाबेट, फर्निचर. आणि अमाउंट काय सांगितलं, मुनाफा घाटा मत देखो. 13,000 का फर्नीचर, 11,000 को बेचा, 2,000 का नुकसान हुआ, मत देखो. तो क्या देखना है, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया. सर 11,000 आया, तो अकाउंट शब्दाच्या समोर. हे बघ, ए बाबा, युनिटच्या नीटी, हे बघ, हे बघ, 100,000. आणि स्वतःच्यात आजपासून बोल, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट हुआ. मी तुझ्या पाया पडतो रे बाळ, असं म्हण, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट. रियलाइजेशन 2 है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा तो बाय. वेरी गुड सर. रियलाइजेशन अकाउंट 2 है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा तो बाय. कैश में रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन में कैश होगी. कळलं का रे माझ्या बाळा. रियलाइजेशन में रियलाइजेशन नहीं होता है पूरी जिंदगी में. रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होता है. म्हणून आपण काय म्हटलं, यहां रियलाइजेशन 2 है तो यहां आएगा बाय. कैश अकाउंट में रियलाइजेशन शब्द है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश शब्द होगा. अब ब्रॅकेट बघ, फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली कंसात फर्निचर, अमाउंट 11,000. हा माझा सेकंड इफेक्ट. अकाउंट शब्दाच्या समोर अमाउंट लिहायची, ब्रॅकेटच्या समोर कधी अमाउंट लिहायची नाही. चल, पहिला प्रॉब्लेम आहे बाळा, मला फक्त फॉलो कर. कॅशला पकड, ली टू रियलाइजेशन अकाउंट. मला फक्त फॉलो कर, टू रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रॅकेट, फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली ब्रॅकेट, फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली ब्रॅकेट, फर्निचर. आणि अमाऊंटमध्ये 11,000, युनिटच्या खाली युनिट, 10च्या खाली 10, 100च्या खाली 100, 11,000. आता स्वतःशी बोल, माझ्याकडे नको बघू, तिथेच थांब. मन ये पहिला एक इफेक्ट हुआ. सेकंड, रियलाइजेशन 2 आहे. चल, रियलाइजेशन अकाउंटमध्ये ना फक्त बाय शब्द लिही. लिला बाय, फक्त बाय शब्द लिही. लिला. आता त्यापुढे काय लिहायचं, कैश अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट है. बोल, रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा तो बाय कैश. ली, बाय कैश अकाउंट. ब्रॅकेट मध्ये फर्निचर आणि अमाउंट 11,000. एडजस्टमेंट नंबर 1 हुआ. क्लियर. हां, आता जशी 1 नंबर केली ना बाळ, तशीच 2 नंबर, तशीच 3 नंबर, तशीच 4 नंबर, तशीच 5 नंबर. 1 नंबर कशी केली बघण्याकरता थोडं पाठी जाऊन रिवाइंड कर, म्हणजे 1 नंबर परफेक्ट कळते कशी केली.
पुन्हा दाखवते, हवं तर वरती बघ. एडजस्टमेंट की तरफ पहले देखते रहने का, हा साधा रूल है. खाली एडजस्टमेंट की तरफ देखते, इधर उधर घर में मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, देखो मत. आपको खाली एक ही देखना है, एडजस्टमेंट की तरफ. नीचे भी मत देखो, एडजस्टमेंट के ऊपर भी मत देखो. मेरी बहुत रिक्वेस्ट है बच्चे लोग, मैं तुमच्या पाया पड़तो, मेरी हर बात सुनो, क्योंकि मैं जो नॉलेज बता रहा हूं इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस. टेक्स्ट बुक का नहीं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस नॉलेज बता रहा हूं. तो प्लीज अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 मेरे साथ करोगे. चलो. बिल पेएबल वेर पेड बाय गणेश ॲट ₹7,000. कौन से 2 सवाल पूछने हैं? ॲडजस्टमेंटकडे बघत राहा, माझ्याकडे बघू नकोस. कौन से 2 सवाल पूछने हैं? पहला सवाल ये एसेट है कि लाइबिलिटी है, और दूसरा सवाल पैसा आएगा कि जाएगा. ये 2 सवाल. पहला सवाल ये एसेट है बिल पेएबल कि ये लाइबिलिटी है? उत्तर दे. सर बिल पेएबल लाइबिलिटी होती है. बच्चे लोग बिल पेएबल मेरी लाइबिलिटी होती है. और बच्चे लोग ध्यान से देखो, जब लाइबिलिटी होती है बच्चे लोग प्लीज, तो लाइबिलिटी साइड जाके टिक मार्क करना है. एसेट को हम जिंदगी में टिक मार्क नहीं करेंगे, लेकिन जब भी लाइबिलिटी होगी तो उसे टिक मार्क जरूर करेंगे. अंडरस्टूड? जा हातात पेन्सिल घे आणि बिल पेएबलला टिक मार्क कर. एम आय राईट? आता ॲडजस्टमेंटकडे बघत राहा. मी किती वेळा सांगतो, तू इकडे तिकडे बघू नको. बिल पेएबलला टिक मार्क केलं. आता ॲडजस्टमेंटकडे बघ आणि दुसरा प्रश्न विचार, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? बोलते ॲडजस्टमेंटकडे बघून, सर लायबिलिटी आहे तो पैसा जाएगा. आता वरती बघ, जाएगा. वरती बघ, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, पैसा जाएगा टू कॅश अकाउंट. कोणाला डाऊट आहे? डाऊट आहे? पैसा जाएगा. आपण त्या ॲडजस्टमेंटकडे बघत राहतो आणि काय डायलॉग मारतो? बोला बोला, काय डायलॉग मारतो ॲडजस्टमेंटकडे बघून? ये ॲसेट आहे की लायबिलिटी आहे? आणि दुसरा डायलॉग पैसा येणार की जाणार. बास बाळा, एवढे 2 डायलॉग ना प्रत्येक ॲडजस्टमेंटला विचार, टॉपिक येणार तुला. मग पैसा जाएगा, जाएगा सर. आता काय म्हणायचं? कॅश अकाउंट कैंसल होगा कि नहीं होगा? पार्टनर का नाम दिया है तो कैंसिल होगा, पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो कैंसिल नहीं होगा. अभी पार्टनर का नाम दिया है क्या? देख, हाँ सर गणेश का नाम दिया है, गणेश पेमेंट. तो इथे बघ बाळ, वरती बघ, कॅश अकाउंट मी कॅन्सल केलं आणि ते गणेश लिहिलं, कॅपिटल अकाउंट. किती सुंदर सर. आणि आपला डोळे झाकून रूल, रिअलायझेशन, जे शिल्लक राहील ते रिअलायझेशन अकाउंट. ओके, हे नंतर मी लिहून देणार, काळजी करू नको. हे नंतर मी लिहून देणार आहे. एंट्री सांग मला काय झाली. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू गणेश. एंट्रीबद्दल कोणाला डाऊट? परत सांगतोय, वरती बघ. तू आता वरती बघ, मी एका स्टुडंटची ॲक्टिंग करतोय. आमचे सर काय म्हणतात, इकडे तिकडे बघू नकोस, फक्त क्वेश्चन पेपरच्या ॲडजस्टमेंटकडे बघा. मी स्टुडंटची ॲक्टिंग. बिल पेएबल वेर पेड बाय गणेश. पहिला रूल, ये ॲसेट है की लायबिलिटी आहे? बिल पेएबल लायबिलिटी, म्हणून मी पेन उचलला आणि टिक मार्क केली. बघा मी स्टुडंटची ॲक्टिंग करतोय. दुसरा रूल, आमचे सर म्हणतात इकडे इकडे बघू नकोस, ॲडजस्टमेंटकडे बघ. सेकंड रूल, पैसा आएगा की जाएगा? सर जाएगा टू कॅश. अब खिशातून पैसे काढले, टू कॅश. मग कॅश रहेगा कि नहीं रहेगा? पार्टनर का नाम दिया है तो कॅश कैंसल, तो टू गणेश. बस, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू गणेश. कोणाला पकडायचं आहे? वरच्याला. बाळ वरती बघ, माझ्या बाळा वरती बघ, वरती बघ. रिअलायझेशन, वरचो कोण असताना बाळा त्याला पकडायचा. हा वरचा कोण आहे? रिअलायझेशन, त्याला सरळ पकडायचं आहे. बघ, वरच्या खालच्याला कधी पकडू नका, फक्त वरच्या अकाउंटला पकडा. हे बघा, रिअलायझेशन अकाउंट पकडलं, टू गणेश. हे बघा बच्चे लोग लुक ॲट मी, रिअलायझेशन अकाउंटला पकडलं, टू गणेश. मला करू दे माझ्या बाळा, बघ वरती. तू पस्तावणार जी मुलं इकडे तिकडे बघतायत. टू गणेश कैपिटल अकाउंट. एक लाइन में नहीं बैठ रहे तो नेक्स्ट लाइन में आ जा. ब्रैकेट, हाँ सर एक आइटम है म्हणून ब्रैकेट, एक से ज्यादा आइटम हो गए तो अंडरलाइन. बिल पेएबल, अमाउंट लिखते वक्त क्या बोलना है? पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, घाटा मुनाफा नहीं देखना है.
तो बिल पेबल का पेमेंट क्या 7,000, अकाउंट शब्द के सामने 7,000. हे बघ, युनिट के नीचे युनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000. हा, आणि काय बोलायला सांगितलंय, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट. आणि ही सवय लावून घ्या, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट, ये मेरा सेकंड इफेक्ट, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट, ये मेरा सेकंड इफेक्ट, दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज माय सेकंड इफेक्ट, दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट. ये हैबिट लगाओ बच्चे लोग. गणेश भैया आप 2 है, तो गणेश भैया के अकाउंट में बाय. कळलं कसं बोलायचं. गणेश भैया आप 2 है, तो गणेश भैया के अकाउंट में बाय. बाय क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट. उधर ब्रॅकेट तो इधर भी ब्रॅकेट. फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली ब्रॅकेट चालू झालं पाहिजे. ब्रॅकेट इधर बिधर किधर बीच में नहीं चालू होना है. अमाउंट श्री भैया में लिखूं कि गणेश भैया में. सर गणेश भैया के अमाउंट है 7,000, श्री भैया को डॅश. कळलं कसं करायचं. चला, रिअलायझेशन अकाउंट मध्ये जा. 2 गणेश कॅपिटल अकाउंट ली. रिअलायझेशन अकाउंट मध्ये जा. आता कॉन्फिडन्स थोडासा वाढतोय. 2 गणेश कैपिटल अकाउंट, एक लाइन में नहीं बैठ रहे तो अकाउंट शब्द निचले लाइन में आने दो. ब्रॅकेट मध्ये ली. ब्रॅकेट फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली चालू होतं. बिल पेएबल असा शब्द ली ब्रॅकेट मध्ये. अकाउंट शब्दाला अमाउंट ली 7,000. 7,000. एम आय राईट. मन, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट असं म्हण. मी पाया पडतो तुझ्या बाळ. तू एक जरी इफेक्ट चुकवलास किंवा इफ यू फॉरगेट टू गिव द सेकंड इफेक्ट, युअर प्रॉब्लम विल नॉट बी टैलिड. तो एक हैबिट लगा रहे सर पूरी जिंदगी की, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट अशी म्हणायची. तो सेकंड इफेक्ट का, गणेश भैया 2 है, चल गणेश भैया मध्ये बाय चल. ये हैबिट लगा रो पूरी जिंदगी के हैबिट. गणेश भैया में बाय. रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में बिल पेएबल और अमाउंट अकाउंट शब्द के सामने लिखो. गणेश के कॉलम में 7,000. श्री भैया को डैश करो. ऐसा ब्लैंक मत छोड़ो. ब्लैंक छोड़ते हैं इसका मतलब वहां अमाउंट होती है, आपने लिखा नहीं है. डैश का मतलब है अमाउंट ही नहीं है वहां पे. शैल आई प्रोसीड नाउ. बिल पेएबल को टिक मार्क किया है कह दे एक बैलेंस शीट में. नहीं किए तो कर डाल, क्योंकि लाइबिलिटी होती है तो टिक मार्क करते हैं. अभी तू और मैं साथ साथ करूंगा. 3rd, 4th, 5th. एम आई राइट. अभी 2 एडजस्टमेंट मैंने दिखा है ना. अभी 3रा, 4था, 5वां हम साथ साथ करेंगे. चलो अभी क्वेश्चन. अभी इधर उधर देखेगा तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है बेटा. मैं 2 बार 3 बार 4 बार बता चुका हूं. खाली आपको एडजस्टमेंट की तरफ देखना है, इधर उधर नहीं देखना है. 3 नंबर. इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय श्री एट ₹11,000. इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ भी मत देखो, क्योंकि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं. हमारे सर ने कहा है खाली एडजस्टमेंट की तरफ देखते रहे और एक एक लफ्ज मराठी में कर. इन्वेस्टमेंट श्री लेके गया 11,000 को. बस 2 सवाल पूछ. इन्वेस्टमेंट एसेट है कि लाइबिलिटी है. सर एसेट है. दूसरा सवाल पूछ, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा. आएगा. कैश अकाउंट डेबिट आएगा. वरती बघ बाळा, कैश अकाउंट डेबिट. एम आई राइट. अभी खुद से पूछ, कैश कैंसल होगा कि कैश वैसे ही रहेगा. पार्टनर का नाम देते हैं तो कैंसल होता है. का नाम दिया है श्री. ये देखो बच्चे लोग, तो कैश कैंसल. ये देखो श्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आंख बंद करके टू रियलाइजेशन. सर सारखं असं आहे. हो सारखं असं आहे. प्रॉब्लम नंबर 1 में भी यही बात करेंगे, 2 में भी यही बात करेंगे, 15 में यही बात करेंगे, 20 में यही, 40 में प्रॉब्लम में यही बात करेंगे और बोर्ड का पेपर छुड़ाते वक्त भी यही बात करेंगे. पैसा आता है कि जाता है. कैश अकाउंट आ रहा है पैसा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है. दूसरा रूल, कैश रखूं या कैंसिल करूं. भैया पार्टनर का नाम दिया है तो कैंसिल करो और पार्टनर का नाम लिखो. श्री का नाम दिया तो श्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. आंख बंद करके जो भी बचेगा रियलाइजेशन. किसी को डाउट नहीं सर. तो अभी श्री ऊपर जो है उसको पकड़ने का. श्री को पकड़ो. श्री को पकड़ो टू रियलाइजेशन.
ये देखो श्री को पकड़ो, टू रियलाइजेशन, चलो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट फर्स्ट अल्फाबेट के नीचे चालू होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। कितनी सुंदर सांगते सर। श्री के कॉलम में लिख कितना अमाउंट है, पैसा आया कितना, गया कितना, 11,000। श्री के कॉलम में अकाउंट शब्द के सामने 11,000, गणेश भैया को डैश, असं सगळं बोला बाळा, असं स्वतःशी बोल, गणेश भैया को डैश, फर्स्ट इफेक्ट हो गया, बोल सेकंड इफेक्ट, रियलायझेशन 2 है, टिचकी वाजली की माझ्याकडे बघ, भैया रियलाइजेशन 2 है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा तो बाय, बाय शब्द ली बेटा, बाय। आता कोणाचं नाव लिहिणार, श्रीज कॅपिटल अकाउंट, पहिला अल्फाबेट कॅपिटल, श्रीज कॅपिटल अकाउंट, कंसात ब्रॅकेट फर्स्ट अल्फाबेटच्या खाली चालू होणार, इन्व्हेस्टमेंट 11,000 रुपये, ये सेकंड इफेक्ट, परफेक्ट येडुरकर सर, काहीही टेंशन नहीं। जाओ बच्चे लोग, मैं आगे, हो गया सबके 2 इफेक्ट, हाँ सर हो गए। एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रेडिटर्स वर सेटल, बच्चे लोग सेटल्ड इसका मतलब आपको पता है, पेड, पैसे दिले, क्रेडिटर्स लोगों को पैसा दिया 5,000 रुपया, इन फुल सेटिस्फैक्शन, पूर्ण समाधान ऑफ देयर क्लेम। मेरी तरफ मत देखो, अपना रूल पता है अभी, ये एसेट है कि लाइबिलिटी है, ये पहला रूल सर, क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है, और अपना रूल जब लाइबिलिटी होती है तो टिक मार्क करो बैलेंस शीट में, चलो सब लोग टिक मार्क करो बैलेंस शीट में, किया। एडजस्टमेंट की तरफ देखते रहे, मेरी तरफ मत देखो, एडजस्टमेंट की तरफ, सर पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, खुद से बात कर, एडजस्टमेंट की तरफ देखते रहे बेटा, क्यों ऊपर देख रहा है, इतना समझाने के बाद भी हर समझना चाहिए यार, ऊपर क्यों देख रहे हैं आप लोग, मैं टिचकी बजाता हूं तब ऊपर देखना है, नहीं आएगा बच्चे लोग ऐसे करेंगे तो टॉपिक, मैं आपको मास्टर बना रहा हूं, टॉपिक सिखा नहीं रहा हूं। क्रेडिटर्स वेर सेटल, पहला रूल एसेट की लाइबिलिटी, बोलो लाइबिलिटी है इसीलिए टिक मार्क करो, ज्याचा विसरला असेल त्याने टिक मार्क करून घे, टिक मार्क कहां करते हैं, बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट की तरफ देखते रहे, पैसा आएगा कि जाएगा, सर जाएगा, मग डोळ्या पुढे ली, जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, अभी खुद से पूछ, कैश कैंसल होगा कि नहीं होगा, पार्टनर का नाम दिया है, नहीं हुई तो टू कैश वैसे ही रहेगा, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, अभी टू कैश कैंसल होगा नहीं, पार्टनर का नाम नहीं है, और आमच्या सरांचा नियम, जो भी बचते हैं आंख बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आज पहला प्रॉब्लम म्हणून डोळ्या पुढे एंट्री मार लेता, अगले लेक्चर से देखो, ये देखो, ये देखो, टू कैश लिखो, आंखों के सामने TOCASH और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अशी अब माझे डोळे तेजस्वी, अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, आणि मी पुढच्या पिरियड पासून सांगणार आहे, ऊपर वाले को पकड़ो, रियलाइजेशन को पकड़ लिया, त्यामुळे कळलं आता डोळ्या पुढे किती तेजस्वीपणा पाहिजे, तो ऐसा ही इधर उधर देख के प्रॉब्लम कर रहे नहीं आएगा बच्चा, इतना इजी टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक में कम से कम 7 टाइप्स है, 7 टाइप्स, तो मैं जो बता रहा हूं ना शुरू शुरू में ध्यान से सुनो, और जाने वाली बैच का ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है, उन लोगों को पूछो, वो लोग बताएंगे बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन सर का बात सुनने के बाद, तो आंखों के सामने देख टू कैश, ये देख TO लिखा, TOCASH, आज पहला प्रॉब्लम म्हणून मी असं लिहिलंय, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमेशा ऊपर वाले को पकड़ो, ये देख ऊपर क्या है, रियलाइजेशन, ये देखो पकड़ लिया, टू कैश, चलो मेरे साथ, रियलाइजेशन को पकड़ लिया, टू कैश अकाउंट, मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है सर, प्रॉफिट लॉस मत देखो, कितना पैसा आया कितना गया, 5,000 गया, कैश 2 है, बोलो ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट, ऐसा बोलो बच्चे लोग। सेकंड कैश 2 है, कैश अकाउंट में जाऊंगा तो बाय,
रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स और अमाउंट 5000, ये सेकंड इफेक्ट। किसी को डाउट? ॲडजस्टमेंट नंबर 5। अभी मास्टर बन रहे जो मुलगा प्रामाणिक ऐकतोय ना माझं, त्याला काय टेन्शन येत नाही। ज्यांच्या अंगात मस्ती असते ना बाळांनो, इकडे बघ तिकडे बघ, सर एवढं जीव लावून सांगतायत तरी पण मग त्यांना कर्माची फळं भोगावी लागतात बाळ। मी इतकं प्रामाणिकपणे सांगतोय, कुठे बघ, लक्ष कुठे ठेव, एवढं कोण शिकवत नाही बाळ। डोळे कुठे ठेव, मी तुला लहान मुला सांगितलं ॲडजस्टमेंट 5, आता कुठं बघायचं नाही, फक्त 5 नंबर एंट्री येईपर्यंत त्या 5 नंबरकडेच बघत राहायचं। डिसोल्यूशन एक्सपेन्सेस वेर इनकर्ड ₹2000। तर बघू नको माझ्याकडे। पहिला रूल, ये ॲसेट है भैया कि भैया ये लाइबिलिटी है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बोल ये एसेट भी नहीं है, ये भी लाइबिलिटी भी नहीं है, तो ये है क्या? ये एक्सपेंसेस है। ओके, अंडरस्टूड। नाइदर इट इज एसेट नॉर इट इज लाइबिलिटी बट इट इज एक्सपेंस। दुसरा रूल, त्याकडे बघत राहा 5 नंबरकडे। मी तुझ्याकडे बघत नाही, का बघतोस तू माझ्याकडे? दूसरा रूल, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? सर जाएगा। मग डोळ्यापुढे एंट्री मार, जाएगा। क्रेडिट व्हॉट गोज आउट टू कॅश। डोळ्यापुढे लिही, आता मी फळ्यावर लिहिणार नाहीये एंट्री, डोळ्यापुढे लिही टू कॅश। डोळ्यापुढे लिहायची एक प्रॅक्टिस कर, टू कॅश। आता विचार, कैश कैंसल होगा कि नहीं होगा? जाके पार्टनर का नाम है क्या देख, नहीं है पार्टनर का नाम, तो टू कैश वैसे ही रहेगा। डोळ्यापुढे आया तू, वरती बघू नको। टू कैश है डोळ्यापुढे आहे, पार्टनर का नाम नहीं है, नहीं है, तो कैश वैसे ही रहने दो। जो बचेगा वो रियलायझेशन। एंट्री काय होणार सांग आता, रियलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश। अजून हलवू नको डोळ्यापुढून एंट्री। का बघा, काही मुलं अजूनही माझ्याकडे बघतात, ती वेडी आहेत। आणि जी मुलं डोळ्यापुढे आणलेत ना, रियलायझेशन टू कॅश, आता वरच्याला पकड, वरचा कोण आहे बघ, रियलायझेशन अकाउंट, पकड बघू त्याला हाताने, पकडलं आणि बोल टू कॅश। म्हणजे एंट्री रियलायझेशन अकाउंटला पकडलं, टू कॅश। रियलायझेशन अकाउंटला पकड, असं लहान मुलासारखं पकडलं, टू कॅश। किती लहान मुलासारखं शिकवतंय सर। बाळ मास्टर करायचं आहे मला, तुला शिकवायचं नाही टॉपिक। कंसात डिसोल्यूशन एक्सपेन्सेस। टॉपिक शिकवणारे शिक्षक वेगळे असतात आणि मास्टर करणारे लोक वेगळे असतात, लक्षात ठेव। अकाउंट शब्दाच्या समोर अमाउंट, पैसे आले किती आणि गेले किती, 2000। मन, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट, मन माझ्याकडे नको बघू असं म्हण, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, कॅश टू आहे, कॅश अकाउंटमध्ये आल्यावर बाय, बाय कोणता अकाउंट येणार, रियलायझेशन अकाउंट। येस एडुरकर सर, एकदम परफेक्ट शिकवत आहे। ब्रॅकेटमध्ये डिसोल्यूशन एक्सपेन्सेस, अमाउंट किती, 2000, हा माझा सेकंड इफेक्ट। आले सगळेजण? 5 नंबरची ॲडजस्टमेंट झाली बाळांनो, व्हेरी गुड। प्रिपेअर रियलायझेशन अकाउंट, कॅश अकाउंट अँड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट। लुक ॲट मी। Prepare realization account, cash account, look at me. Realization account, cash account and partners capital account. एडुरकर सर, प्रॉब्लम खत्म हुआ, चलो ना टोटलिंग चालू करेंगे। नेवर नेवर नेवर। देखो ना, हम किसी भी टॉपिक का टोटल तुरंत नहीं चालू करते, ना एडमिशन का, ना डेथ का, ना फाइनल अकाउंट का, ना एनपीओ का। त्यामुळे लक्षात ठेव, नेव्हर नेव्हर नेव्हर। शांत मुलगा मला विचारतो, जो मनातल्या मनात शांत आहे ना, ही टॉक्स विथ मी, ही और शी टॉक्स विथ मी, सर प्रॉब्लम तो खत्म हुआ, अभी बचा क्या है? सर प्रॉब्लम तो 5 एडजस्टमेंट थे, हमने 5 एडजस्टमेंट कर डाले सर। नाउ लेट मी नो व्हाट इज लेफ्ट आउट, बचा क्या है? बच्चे लोग आंसर सुनो। नेवर स्टार्ट द टोटलिंग इमीडिएटली
आफ्टर डुईंग ऑल ॲडजस्टमेंट्स. टोटल ताबडतोब करू नका. मराठी माणसा मराठी भाषेत, हिंदी टोटल तुरंत मत करिए. तो करना क्या है, वी हैव टू कन्फर्म ऑल लाइबिलिटीज आर पेड और नॉट. क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज वी कांट क्लोज डाउन द बिजनेस. जब तक हम सबका पैसा नहीं देते तब तक हमें बिजनेस बंद करने की परमिशन नहीं होती. हो आई गॉट द लॉजिक. यानी अभी हम टोटल करेंगे, इसका मतलब हम बिजनेस बंद करना चालू किया. बच्चे लोग, अनलेस यू क्लियर ऑल लाइबिलिटीज, जब तक आप सबका पैसा नहीं देते आपको बिजनेस बंद करने की अनुमति नहीं है. यू आर नॉट हैविंग परमिशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस. तो बच्चे लोग मुझे कंफर्म करने दो बैलेंस शीट में जाके कि हमने सबका पेमेंट किया है कि नहीं. हर लेक्चर में कन्फर्म करना आहे मेरे बेटे. त्यामुळे टोटलिंगचा रूल काय मी नंतर लिहून देणार आहे प्रॉब्लेम झाल्यावर. टोटलिंगचा रूल काय, नेवर स्टार्ट टोटलिंग. व्हेरी गुड बाळ, व्हेरी गुड. मग करू काय, बिफोर टोटलिंग कन्फर्म ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑर नॉट. मराठी माणसा मराठीत बोल, टोटल करू नका सर. मग स्वतःला विचार, मग करू काय, टोटल करायच्या अगोदर सगळ्यांना पैसे दिलेत का याची खात्री करून घ्या. टोटल करने के पहले सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है कि नहीं. तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा मेरे बेटे लोग बेटी लोग, लाइबिलिटी साइड. चलो एक एक के साथ बात करेंगे. चलो श्री के साथ बात करो. श्री का पैसा दिया, इधर देखो क्या बात करना है. श्री, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ओपन हो चुका है, तुम्हें पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा. बोला सर. गणेश जी बोल. गणेश, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ओपन हो चुका है, तुम्हें ऑटोमेटिक पैसा मिल जाएगा. पुढे तीसरा आइटम बैलेंस लाइबिलिटीशी बोल. रिजर्व फंड तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बिल पेएबल. बच्चे लोग टिक मार्क है, इसका मतलब पेमेंट हुआ है. ओके. द वर्ड टिक मार्क, द साइन टिक मार्क इंडिकेट्स लाइबिलिटीज पेड. क्रेडिटर टिक मार्क इज देयर. बोलो बोलो बोलो. टिक मार्क इंडिकेट्स लाइबिलिटीज पेड. बच्चे लोग जानते हो, और 2 लेक्चर के बाद यहां एक ऐसा आइटम आएगा जिसको टिक मार्क नहीं होगी, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ है. और जब तक आप उसे पैसा नहीं देते आप बिजनेस को बंद नहीं कर सकते. और 2-3 लेक्चर के बाद देयर विल बी वन आइटम इन द बैलेंस शीट विच विल नॉट हैव एनी टिक मार्क. 2-3 लेक्चर नंतर असा एक आइटम येणार आहे ज्याला टिक मार्क नसणार आहे. मग टिक मार्क नाही याचा अर्थ पेमेंट केलेलं नाही. टिक मार्क आहे याचा अर्थ पेमेंट केलेलं आहे. कळलं तो टिक मार्क किती महत्वाचा आहे. टिक मार्क इंडिकेट्स यू हैव पेड द लाइबिलिटीज. तो अभी इस प्रॉब्लम में हमने सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है. तो बच्चे लोग अभी हम टोटलिंग कर सकते हैं. एम आई राइट? आई हैव टिक मार्क ऑल द लाइबिलिटीज. इट मीन्स नाउ आई कैन स्टार्ट द टोटलिंग. बच्चे लोग पहला प्रॉब्लम है, टोटलिंग दिखाना मेरा फर्ज है. बाळा रे, पहिला प्रॉब्लेम आहे, बघ ना जरा प्लीज. टोटलिंगचा नियम कळला. ताबडतोब टोटलिंग चालू करू नका. सर्व लाइबिलिटीज पेड झाल्यात का खात्री करून घ्या. हिंदी बताऊं, टोटलिंग तुरंत मत चालू करो. सबका पेमेंट, सब लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है क्या, कंफर्म करो. इंग्लिश बताऊं, नेवर स्टार्ट द टोटलिंग इमीडिएटली आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स. गेट इट कन्फर्म वेदर यू हैव क्लियर्ड ऑल लाइबिलिटीज और नॉट. तीनही भाषेत रूल कळला. बच्चे लोग अभी मैं टोटलिंग कर रहा हूँ, सबका टोटलिंग हो गया, टिक मार्क हो गया. बच्चे लोग लुक एट मी. टोटलिंग कैसा है, नीचे से एक लाइन छोड़ के ऊपर देखो. पहले आप ऊपर देखो प्लीज. अति शहाणपणा बाळा करू नका रे. माझा अनुभव तुमच्याशी बोलतोय, मी नाही बोलत आहे. माय एक्सपिरियन्स टॉक्स विथ यू. टोटलिंग पहिला प्रॉब्लेम आहे. नंतर म्हणायचं नाही मला टोटलिंग येत नाही सर. मी प्रत्येक टॉपिकची टोटलिंग दाखवले. ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है. देखो सर, ये बड़ा है, ये छोटा है.
000 वरती बघ 000 टोटल नीचे से करते हैं 2 + 5 7 7 7 14 14 + 1 15 55,000 बड़ी साइड दोनों बाजू। हाँ सर पता है 55,000 आ गया। अब ऊपर देखो बच्चे लोग, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, छोटी साइड, इसीलिए नीचे से एक लाइन छोड़ के हमेशा ड्रॉ करना है क्योंकि हमें टोटलिंग करने के लिए जगह चाहिए। 0 0 1 2 और 5 7 3 37,000 तो 18,000 रुपया बच गया। 10 20 30 35 10 20 30 31 32 आणि 5 37। ये देखो बच्चे लोग 18,000। सर पार्टनर में बांटना है, 2 पार्टनर है, अपना रूल क्या है, जितने पार्टनर उससे एक लाइन ज्यादा, पार्टनर 2 होते हैं तो 3 लाइन छोड़ो, उसमें 18,000 की लाइन पकड़ते हैं, 1 2 3 छोड़ो, चौथे लाइन बाय कैपिटल अकाउंट, पता है सर अपने को सब, अंडरलाइन आणि कंसात हा प्रॉफिट आहे की लॉस आहे, सर आम्हाला शिकव, इकडे बघ, प्रॉफिट अँड लॉस, म्हणजे या साईडला राहिला तर लॉस, या साईडला राहिला तर प्रॉफिट, प्रॉफिट अँड लॉस, म्हणजे या साईडला लॉस आहे आणि हा कुठला लॉस आहे, ॲडमिशनमध्ये काय म्हणतो रिव्हॅल्युएशन लॉस, डेथमध्ये काय म्हणतो रिव्हॅल्युएशन लॉस, आता काय म्हणणार रिअलायझेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस। ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो प्लीज। बघ बरीच मुलं ना, बघ बघ मला ना असं एका खालोखाल एक पाहिजे म्हणून मी लाईन मारली बघ, तुम्ही लाईन नाही मारायची पण तुम्हाला लक्ष पाहिजे, तुम्ही लोक असे तिरके लिहिता, हे श्री गणेश भैया, श्री भैया, रेशो मला कंसात असा 1:1 पाहिजे, 9,000 9,000 आणि बोलायला शिकवलं, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड श्री भैया गणेश भैया, ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट है, श्री भैया गणेश भैया आप बाय है तो आपके अकाउंट में जाऊंगा तो 2, श्री भैया गणेश भैया आप दोनों बाय है, आपके अकाउंट में जाऊंगा तो 2 क्या लिखूं सर, रियलाइजेशन में दोनों का नाम है तो दोनों में रियलाइजेशन शब्द आना चाहिए, 2 रियलाइजेशन, एक लाइन में नहीं बैठ रहा है तो नेक्स्ट लाइन में आ जा अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन लॉस, श्री भैया के सामने 9,000 तो श्री भैया के कॉलम में 9,000, अकाउंट शब्द के सामने गणेश भैया के कॉलम में 9,000। किसी को डाउट है, क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट बंद किया, किसी को डाउट है, नहीं सर, चलो तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो, एक एक अकाउंट को सिखा रहा हूं, नीचे से एक लाइन टोटल छोड़ के 55,000 बोथ साइड लिखो, पहला प्रॉब्लम है लिखो दोनों 55,000 55,000 लिखा, वेरी गुड। अभी पेंसिल ले लो हाथ में, क्रेडिट साइड 55,000 के नीचे पेंसिल से 37, देखो मैंने फिंगर रखा है, पेंसिल से 37,000 लिखो, नीचे पेंसिल से 18,000 लिखो, लिखा, अभी हाथ में पेन ले, वही 18,000 नीचे वाला ऊपर लिख, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में 18,000 उसी लाइन में लिख, 18,000 का लाइन काउंट कर, 3 लाइन छोड़ क्योंकि पार्टनर 2 है, चौथे लाइन पे लिए 18,000 का लाइन काउंट कर, 1 2 3 चौथे लाइन पे बाय कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन, लिखा, ब्रैकेट में लिख रियलाइजेशन लॉस, ब्रैकेट में लिख रियलाइजेशन लॉस, ये लॉस कैसे आया पता चला, इधर साइड लॉस होता है उस साइड प्रॉफिट होता है, बराबर अभी आर के नीचे बराबर ब्रैकेट के नीचे श्री, श्री के बराबर नीचे गणेश,
रेशो भी दोनों का बराबर 1:1 इक्वल रेशो है। इनर मार्जिन 9000, इनर कॉलम में 9000। किसी को डाउट बेटे लोग? बोलो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, ऐसा बोलो, खुद के मुंह से बोलो, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट, ऐसा मुंह से बोलो, तो आप 100% रॉन्ग जाओगे। सेकंड इफेक्ट, श्री भैया गणेश भैया दोनों बाय है, तो श्री भैया गणेश भैया में 2 डालो, 2 डालो, डाला, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो रियलाइजेशन लॉस, डाला। अभी अकाउंट शब्द के सामने श्री भैया का अमाउंट देखो कितने, रियलाइजेशन अकाउंट में जाके देखो, इसका भी 9 उसका भी 9, तो 9,000 जाके लिख। अभी ऊपर देखो, एक अकाउंट का क्लोजिंग दिखाया। बच्चे लोग, एक अकाउंट का क्लोजिंग दिखाया मैंने, किसी को डाउट है रियलाइजेशन अकाउंट के क्लोजिंग के बारे में? नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं। क्लोजिंग करने के पहले क्या चेक करना है भैया? सर टिक मार्क चेक करना है। टिक मार्क का मतलब लायबिलिटी पेड, अगर सारे लायबिलिटी पेड हुए तो ही हम बंद कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। किसी को डाउट मेरे बेटा? नहीं सर। अभी मैं कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग दिखा रहा हूं, प्लीज लुक एट मी। मेरे 2 पार्टनर है, कैबिन में बैठे हैं, रो रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस बंद हुआ है, रो रहे हैं। अभी श्री, ऊपर देख बेटा, नीचे से एक लाइन छोड़ के, होलसेल बंद मत करो, पहला मिस्टर ए को बंद करो। मैं कितनी बार कहता हूं होलसेल बंद मत करो। बच्चे लोग ना दोनों को एकदम लाइन मारते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, बहुत पछताओगे जब इंसॉल्वेंसी आएगा। आप दोनों को लाइन मारेंगे ना, बहुत पछताओगे जब इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आएगा। मेरी सुनो, मैंने कहा ना मेरा एक्सपीरियंस बात करता है तुमसे। मैंने कहा एक एक पार्टनर को बंद करो पूरी जिंदगी भर, वो एडमिशन का प्रॉब्लम हो, डेथ का हो या किसी और हो, एक एक को बंद करो बाबा। आप नहीं समझते बच्चे लोग, ये एक्सपीरियंस कहते इसे। आप अगर होलसेल में लाइन मारेंगे ना, होलसेल में, तो यू विल कम इन डेंजर व्हेन आई विल स्टार्ट द इन्सॉल्वेंसी प्रॉब्लेम। कशाला विषयाची परीक्षा बघतोयस? वाय यू टेस्टिंग द बॅड थिंग्स? एकेकाला बंद करतर एकेकाला बंद करायचं बाळ। ऊपर देख, मैं दिखा रहा हूं, पहला प्रॉब्लम है ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? ये साइड बड़ा है सर। 11 9 20, 20,000। छोटा साइड सर हमेशा कहते हैं पेंसिल से लिखो, हमेशा कहते हैं पेंसिल 15,500। मैं कलर चौक यूज करता हूं, कलर चौक का मेरा मतलब मेरी पेंसिल 15,500, तो कितना बचा? 4,500। यही 4,500 एक लाइन छोड़ के ऊपर लिख। मालूम है ना, हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन से भी टॉपिक में एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, और इसका नहीं लिखते, इसका लाइन नहीं छोड़ते। देखो इसका लाइन नहीं छोड़ते, लेकिन कैपिटल का हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। बाय, बोलो 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 ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो 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 बोलो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, लग रहा है ना? रॉन्ग बेटा। हम बैलेंस शब्द बोलेंगे कैसे? मेरा बिजनेस ही बंद हुआ तो हाउ कॅन आय से बैलेंस? मराठी माणसा, माझा बिझनेस बंद झाला तर मी त्या एची बॅलन्स राहिली असं कसं म्हणेन रे मी बाळ त्याला? बरोबर बोलताय सर तुम्ही। बैलेंसचा अर्थ बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। तो सर इसको बैलेंस नहीं कहने का, कैसे कहेंगे? हम एडमिशन में कहते हैं क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू रहता है। हम डेथ में भी कहते हैं
सी मर गया तो ए और बी का बैलेंस कैरिड डाउन कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यू रहने वाला है। अरे मेरे बेटा, यहां बिजनेस बंद होने वाला है, बंद होने वाला है मेरा बिजनेस। तो मैं बैलेंस शब्द कैसे बोलूं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं अगले लेक्चर में इतना वक्त नहीं ले लूंगा यहाँ पे। तो बोलो श्री को, वो रो रहा है, दिख रहा है? बोलो उसको, श्री को। या आदमी दिखता है, आदमी रो रहा है, बोलो ना, श्री तेरा जो भी पैसा है लेके जा, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। श्री तेरा जो भी पैसा है लेके जा। 4,500 नीचे से एक लाइन छोड़ के बाय कैश अकाउंट, और सेटलमेंट कहलाते हैं बच्चे लोग इसको, सेटलमेंट। सेटलमेंट का मराठी अर्थ काय? लेन देन पूरा करना। लेन देन पूरा हुआ, बिजनेस बंद हुआ ना बच्चे लोग, तो लेन देन पूरा हो गया। अभी हम गणेश भैया को बंद करेंगे। देखो दोनों साइड पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो बड़ी साइड ये बड़ी है कि ये बड़ी है? सर ये बड़ी है। 0 0 5 7 और 2 9 और 2 11 21, तो इधर बैलेंस नहीं रहेगी। 21,500 ये बड़ी है, बड़ी साइड 21,500। छोटी साइड पेंसिल से -9,000, तो कितना बचा? 12,500। नीचे से एक लाइन छोड़ के 12,500 डैश 2। बोलो बैलेंस कैरिड डाउन हम नहीं कहेंगे। वी वोंट से द बैलेंस कैरिड डाउन बिकॉज बिजनेस इज क्लोज डाउन। So how can I say the balance if the business is dissolved? So please Mr. गणेश, दिख रहा है रो रहा है, गणेश भैया आपका पैसा लेके जाओ या पैसा लेके आओ, जो भी है, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेटलमेंट। बोलो खुद से, ये दोनों का फर्स्ट इफेक्ट हुआ। बोलो ऐसा बीच में खुद से बोलो, ये दोनों का फर्स्ट इफेक्ट हुआ, श्री भैया का और गणेश भैया का। अभी सेकंड इफेक्ट, कैश अकाउंट 2 है, इधर देखो बच्चे लोग, ये बाय में जाएगा, ये 2 वाला जाएगा बाय। ये देख मैंने फिंगर रखा है, ये 2 वाला बाय। ये कौन है 2 वाला? ये 12,500। कौन है ये 12,500 वाला? गणेश। तो बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, ये 2 वाला है ना, बाय साइड का, ब्रैकेट में सेटलमेंट, और अमाउंट अकाउंट शब्द के सामने 12,500। गणेश का सेकंड इफेक्ट हुआ। अभी श्री का बाकी है। ये देख बाय कैश, ये बाय कैश है ना, तो कैश में जाऊंगा तो 2 होगा। कौन है भैया? ये श्री भैया है। 2 श्रीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सेटलमेंट। मुझे ना 2 शब्द के नीचे 2, कुछ बाय शब्द के नीचे बाकी कोई दूसरा कोई शब्द नहीं चाहिए। अकाउंट शब्द के सामने 4,500 का सेकंड इफेक्ट। कळलं माझ्या बाळा? आता मी तुला शिकवतोय। सेकंड अकाउंट क्लोज झाला, अजून थर्ड बाकी आहे। सेकंड अकाउंट, चल पहिला श्रीला टोटल कर, नीचे से 2 लाइन ड्रॉ कर, नीचे से 1 लाइन छोड़ और 2 लाइन ड्रॉ कर। किया? अकेले का, दोनों का साथ साथ बंद मत कर। श्री का डेबिट साइड बड़ा है, 20,000 ली श्री के डेबिट में। बड़ी साइड दोनों बाजू लिख, क्रेडिट साइड भी 20,000 लिख श्री के। लिखा? वेरी गुड। अभी हाथ में पेंसिल ले, श्री से 15,500 माइनस कर क्रेडिट में, 15,500 क्रेडिट में माइनस कर। पेंसिल से 4,500 बचेगा। पेंसिल अभी रख दे, हाथ में पेन यूज कर। वही 4,500 नीचे से 1 लाइन छोड़ के ऊपर लिख, वही 4,500 नीचे से 1 लाइन छोड़ के ऊपर लिख। बाय लिख और खुद को बोल, बैलेंस नहीं कहूंगा, पैसा लेके जाओ या पैसा लेके आओ। बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सेटलमेंट। अभी श्री बंद हुआ। अभी गणेश भैया को बंद कर, दोनों साइड गणेश भैया को टोटल मार, श्री के बराबर बाजू में। टोटल मारा,
श्री गणेश भैया की क्रेडिट साइड बढ़ी है, 21,500 लिख। क्रेडिट में पेंसिल से पेन से दोनों साइड 21,500 लिख। लिखा? अभी हाथ में पेंसिल ले, छोटी साइड डेबिट है गणेश भैया की। देख मैंने फिंगर रखा है, देख इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ, -9,000 डेबिट में, -9,000 पेंसिल से लिख। नीचे लिख 12,500। एक लाइन छोड़ के ऊपर 12,500 लिख। लिखा? टू कैश अकाउंट लिख, ब्रैकेट में सेटलमेंट। इधर देख, इधर देख, ये डैश कर, 12,500 के बाजू में देख, ये डैश चाहिए। डैश का मतलब फिगर नहीं है यहाँ पे। और उधर भी बाय कैश के बाजू में ये देख मैंने फिंगर रखा है, डैश कर, डैश। अभी बोल, ये दोनों का फर्स्ट इफेक्ट हुआ, अभी दोनों का सेकंड इफेक्ट दे। लुक एट मी, लुक एट मी, ये टू कैश है, इसका पहला सेकंड है। टू कैश उधर जाएगा तो बाय। बाय किसका अकाउंट है देखो, गणेश का है सर, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट देख कितना है टू कैश का, 12,500। इधर 12,500 लिख, ब्रैकेट में सेटलमेंट लिख। ये बोल, गणेश का सेकंड इफेक्ट हुआ, अभी श्री का सेकंड इफेक्ट। श्री भैया में जा, कैपिटल अकाउंट में कैश बाय है, इधर आएगा तो 2, कैश अकाउंट में 2, श्रीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सेटलमेंट। चार 500 अमाउंट, 4,500। चलो लुक एट मी बच्चों लोग, लुक एट मी। फर्स्ट अकाउंट टोटलिंग पता चला? हाँ सर, एब्सोल्युटली ओके। सेकंड अकाउंट पता चला? हाँ सर पता चला, यहाँ बॅलन्स नाही कहना है। अभी थर्ड आखरी अकाउंट वरती बघा, पर आई वडिलांच्या आशीर्वादाने आणि परमेश्वराच्या कृपेने बाळांनो कुठलाच प्रॉब्लेम माझ्या अशा आयुष्यात आला नाही की तुम्हाला टॅली नाही झालाय। प्रॉब्लेम मस्ट टॅली, प्रॉब्लेम टैली व्हायलाच हवा। नीचे से एक लाइन छोड़ के, नीचे से हमेशा, इसीलिए ना ये बॉटम लाइन है ना, ये ड्रॉ करो। कुछ बच्चों ना बॉटम लाइन ड्रॉ नहीं करते, बहुत पछताओगे। हर अकाउंट की बॉटम लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, और ये अकाउंट दोनों इक्वल लेवल पे दिखने चाहिए। ये देखो बॉटम लाइन इक्वल लेवल पे। चलो सर, टोटल 0,0,0,5 4 4 8 ने 1 9 आणि श्रीची मुलं एकाच साईडची टोटल मारतात, आणि म्हणून पहिला प्रॉब्लेम परमेश्वराला, श्री आणि गणेश आणि साई, त्या तिघांना पहिला प्रॉब्लेम अर्पण। श्रीची मुलं फक्त वन साइड टोटल करतात, सेकंड साइड टॅली असायलाच पाहिजे। सो टोटल इज 19,500 लिखो। किसी ने पूछा ये टैली क्यों हुआ, किसी ने पूछा ये टैली क्यों हुआ, देखना चाहते हो? हाँ, आता वर्गात कोणी मास्टर असेल, तुमच्या घरी बसलेला विद्यार्थी मास्टर असेल किंवा मास्टर व्हायचा असेल, कैश अकाउंट एवं पैसे ठेवले, बोल बैलेंस का मतलब मेरे पास 4,000 रुपये है, फर्नीचर बेच के मेरे पास कितना आया 11,000, और श्री ने कितना पैसा लाया 60। डेबिट व्हाट कम्स इन, 4,000 था, 11,000 आया, 4,500 आया, तो कितना पैसा टोटल कर, 4,000, 11,000, 4,500, कितना पैसा आया 19,500 आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इतना पैसा आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतना पैसा गया। क्रेडिटर्स को 5,000 गया, ये देखो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को 2,000 गया, ये देखो गया। और गणेश को गया 12,500, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चों लोग, मेरे हाथ में पैसा किधर है, जितना पैसा आया उतना खत्म हुआ तो मेरा बिजनेस बंद होता है। बच्चों लोग, अगर मेरे हाथ में पैसा बाकी रहा तो मतलब जानते हो, आपका बिजनेस पूरा बंद हुआ। हाथ में पैसा कैसे रहा, इसीलिए कैश अकाउंट टैली होता है। कैश अकाउंट टैली क्यों होना चाहिए,
क्योंकि जितना पैसा आया डेबिट व्हाट कम्स इन उतना पैसा गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बोथ साइड मस्ट बी टैली, इसीलिए वो प्रॉब्लम टैली होता है। अंडरस्टूड मेरे बेटे लोग? आज होमवर्क नहीं दूंगा, सेम प्रॉब्लम रफ में सॉल्व करो। जो बच्चा सॉल्व करेगा डेफिनेटली उसको सेकंड लेक्चर में स्पीड मिलेगा, खुद को स्पीड मिलता है। जो बच्चा सॉल्व नहीं करेगा वो फिर मेरी तरफ देखते रहेगा, फिर मेरी तरफ देख के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा उसको। और अगर आपको डर हटाना है टॉपिक का तो प्लीज़ रीसॉल्व द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? अभी अगले पेज पे रूल लिखो। रूल का पहला नाम लिखो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। रूल का पहला नाम लिखो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। लिखो नेवर स्टार्ट द टोटलिंग इमीडिएटली, नेवर स्टार्ट द टोटलिंग इमीडिएटली आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स। Never start totaling immediately after doing all adjustments. Put stop. Before totaling confirm. Before totaling confirm. All liabilities are paid or not. Or liabilities are paid or not. Okay, thank you for today's lecture. Thank you.